बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चौधरी मोहम्मद यूसुफ माई टॉक के साथ आज का जो हमारा टॉपिक है उसका ताल्लुक़ पाकिस्तान की आवाम की सफ़री सहूलतों के साथ है। पाकिस्तान में मोटरवेज़ का एक जाल बिछ चुका है और मोटरवे जो है पाकिस्तान में मल्टी लेन और बेहतरीन सफ़र की सहूलतों के साथ ये अज्यूम की जाती हैं और इस मोटरवेज़ का पूरा नेटवर्क वफाकी हुकूमत के ज़ेर इंतज़ाम जो इदारा है नेशनल हाईवे अथॉरिटी, वो इस पूरे नेटवर्क को कंट्रोल करता है। पाकिस्तान में मोटरवेज़ की बात की जाए तो मोटरवेज़ की कुल जो लंबाई है 3736 किलोमीटर है। इस 3736 किलोमीटर में से 1973 किलोमीटर का जो हिस्सा है मुख्तलिफ सेक्शन में फैला हुआ वो ऑपरेशनल है, वो एक्टिव है, और बकाया 1763 किलोमीटर का हिस्सा वो अंडर कंस्ट्रक्शन है और आने वाले 1-2 सालों में उसका भी बहुत ज़्यादा हिस्सा मुकम्मल हो जाएगा। पाकिस्तान में मोटरवेज़ के इस जाल ने सफरी सहूलतों की नई डायमेंशंस को मुतारिफ़ करवाया और पाकिस्तान में सबसे पहली मोटरवे का इफ्तिताह 1997 में हुआ और इस मोटरवे को हम M2 के नाम से जानते हैं। ये मोटरवे इस्लामाबाद से लाहौर तक बनाई गई। फिर उसके बाद वक्त गुजरने के साथ साथ पूरे मुल्क में मोटरवेज़ का जाल फैल गया। पाकिस्तान में इस वक्त मुख्तलिफ जो हाईवेज़ हैं, मोटरवेज़ हैं या एक्सप्रेसवेज़ हैं, उनकी कुल लंबाई 12,131 किलोमीटर है और जो कमर्शियल जो सफ़र तय किया जाता है वो तिजारती यानी कि सफ़र जो इन मोटरवेज़ पे किया जाता है वो पूरे मुल्क के तिजारती सफ़र का 80% है। यानी कि इस बात को मैं आसान करके अगर आपसे शेयर करूं, पूरे मुल्क में तिजारती नकलो हमल जो होती है रेल के ज़रिए, हवाई जहाज़ों के ज़रिए या सड़कों के ज़रिए, तो ये हाईवेज़, ये मोटरवेज़ और ये एक्सप्रेसवेज़ उस सफ़र का 80% बोझ उठाए हुए हैं। मईशतदान ये कहते हैं कि अगर आप किसी भी इलाके, किसी भी शहर की तरक्की चाहते हैं तो उस इलाके तक एक अच्छी सड़क बना दीजिए। तरक्की खुद ब खुद सफ़र करते हुए उस इलाके या उस शहर तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तान की मुआशी तरक्की का इन्हिसार जो है वो एक बेहतरीन सड़कों के नेटवर्क और बेहतरीन जो है कम लागत सड़कों के नेटवर्क पर मुश्तमिल है। मोटरवेज़ के इस तमाम नेटवर्क में मोटरवेज़ का एक बड़ा ही अहम हिस्सा जिसको हम M4 के नाम से जानते हैं, ये पिंडी भटियां से इसका आगाज़ होता है और मुल्तान तक जाता है। M4 के इस सेक्शन की कुल लंबाई जो है वो 304 किलोमीटर है और ये पंजाब के अहम तरीन शहरों को आपस में मिलाता है। अगर आवाम ने लाहौर से फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, गोजरा, खानेवाल, अब्दुल हकीम या इवन मुल्तान तक जाना है तो इस सेक्शन से गुज़र कर जाएंगे। और अगर हमने और आपने इस्लामाबाद और रावलपिंडी से फैसलाबाद की तरफ सफ़र करना है, गोजरा, टोबा टेक सिंह या मुल्तान तक जाना है तो इस सेक्शन से गुज़र कर जाएंगे। और ये मोटरवे जो है M2, M3 और M5 को आपस में इंटरलिंक भी करती है। यहाँ पर ये मैं बताता चलूँ कि मार्च 2019 से पहले पिंडी भटियां टूल प्लाज़ा जो है वो ऑपरेशनल था, जो कि आवाम के लिए परेशानी का बाइस भी बनता था। तो मौजूदा हुकूमत ने इस बात का क्रेडिट लिया कि हम आवाम को सफरी सहूलतें बेहतरीन मुयस्सर करना चाहते हैं, तो यहाँ लंबी लंबी जो कितारें बनती हम उसको कंट्रोल करने के लिए ये टूल प्लाज़ा जो है वो ख़त्म करते हैं। ये उस वक्त 1.5 साल पहले हुकूमत का और वफाकी जो हमारे वज़ीर हैं ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन के मुराद सईद साहब, उनका यकीनन एक अच्छा फ़ैसला था। बहुत सारे सियासतदानों ने इस चीज़ का क्रेडिट भी लिया उस वक्त। आगे चलते हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जुलाई 2019 की एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल हाईवे अथॉरिटी को 2018 और 19 में जो टोटल रेवेन्यू हाईवेज़, मोटरवेज़ और एक्सप्रेसवेज से जो इकट्ठा हुआ वो 43,326 मिलियन रुपए था। 43,326 मिलियन, ये 43 अरब और कोई 32 करोड़ रुपए से ज़्यादा की रकम बनती है 2018 और 19 में। 2017 और 18 की बात करें तो 28,645 मिलियन रुपए यानी कि 28 अरब 64 करोड़ से ज़्यादा रकम 2017 और 18 में हुकूमत को इकट्ठी हुई टोल टैक्स की शक्ल में। और एक साल में ही 2017, 18 और 18-19 में जो है वो 51% रेवेन्यू का रिकॉर्ड इजाफा देखने को मिला सिर्फ एक साल में।
ये रेवेन्यू, ये एक ख़तीर रकम 43 अरब रुपए से ज़्यादा ये रकम कौन अदा कर रहा है? ये रकम कोई और नहीं, पाकिस्तान की आवाम अदा कर रही है। किस लिए? कि पाकिस्तान की आवाम को बेहतरीन सफरी सहूलतें जो हैं वो मुयस्सर की जाएँ। आवाम की इस ख़तीर रकम के अदा करने के बाद आवाम को बदले में क्या मिल रहा है? आवाम को बदले में पिंडी भटियाँ टूल प्लाज़ा पर इंतज़ार मिल रहा है, सफ़र में ताख़ीर मिल रही है, आवाम को ज़हनी कोफ्त और टेंशन मिल रही है, आवाम को इसके बदले में परेशानी मिल रही है, घंटों का जो है इंतज़ार करना पड़ता है सिर्फ़ एक टूल प्लाज़ा से गुज़रने के लिए। हुकूमत को ये चाहिए कि पाकिस्तान के शहरियों को बेहतरीन और पुरआसान सफरी सहूलतें दे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। क्या हो रहा है कि आवाम को लंबी कतारों में खड़ा किया जाता है, टूल टैक्स की मद में अरबों रुपए इकट्ठे किए जाते हैं और उसके बदले में ख्वारी जो है वो आवाम को मिल रही है। और ये देखने में आया कि वो लोग जो रोज़ सफ़र करते हैं और इस टूल प्लाज़ा से गुज़र कर एक से दूसरी जगह पर सफ़र के ज़रिए या अपनी गाड़ियों के ज़रिए सफ़र कर रहे हैं, वो ज़हनी कोफ्त का आहिस्ता आहिस्ता शिकार भी हो रहे हैं। अगर हुकूमत ये टूल प्लाज़ा ऑपरेशनल करना भी चाहती थी तो पहले एक अच्छी प्लानिंग के साथ इस टूल प्लाज़ा को वसी किया जाता, उसमें एक्सटेंशन की जाती, मुख्तलिफ लेन्स बनाई जाती, उसके बाद इसको ऑपरेशनल किया जाता। ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ? मैं ज़िक्र कर चुका हूँ, आवाम को परेशानी मिली, टेंशन मिली और ज़हनी कोफ्त मिली। लिहाजा मौजूदा हुकूमत को मेरी ये तजवीज़ है कि इस टूल प्लाज़ा को फ़ौरी तौर पर ख़त्म किया जाए, और अगर हुकूमत फ़ौरी तौर पर इसको ख़त्म नहीं भी करती तो इस टूल प्लाज़ा से गुज़रने वाले लोगों के लिए टोल टैक्स माफ़ किया जाए, और उस वक्त तक माफ़ किया जाए जब तक कि ये टूल प्लाज़ा ख़त्म नहीं कर दिया जाता। मैं अपनी गुफ्तगू का अख्ताम हबीब जालिब के इन अशार के साथ करूँगा। दीप जिसका महल्लात ही में जले, दीप जिसका महल्लात ही में जले, चंद लोगों की खुशियों को लेकर चले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, वो जो साए में हर मसलहत के पले, ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।